जय हिंद दोस्तों। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सिटिंग सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 मिनट से ज्यादा दलीलें देती हुई दिखी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री अपने बचाव में सरकार को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ममता बनर्जी को लतार लगाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, और क्या क्या ममता सरकार के ऊपर आपत्ति आ सकती है इस बारे में भी जो बड़ी खबर सामने आ रही है उस बारे में बताएंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ पहुंच तो जाती हैं और अपने बचाव में दलीलों पे दलीलें देना शुरू कर देती हैं, लेकिन न कोई सबूत, न कोई आधार, न कोई सोर्स, बस आरोप लगा रही हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सबसे पहले तो यह कहा ममता बनर्जी को कि आप अपने वकील के ऊपर भरोसा करिए और बोलने दीजिए। यह कोई राजनीति अखाड़ा तो नहीं है कि आप अपने मन से चुनावी रैली में तो नहीं है आपकी, आप दलीलें दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील और जज के कन्वर्सेशन को सुनने ना दिया जाए। तो ममता बनर्जी को पूरी तरीके से खरी खोटी सुना करके बैठा दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। आरोप क्या लगाया? उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपात कर रही है और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ही एसआईआर करके हमारे सरकार को गिराना चाहती है। असम के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, वहां पक्षपात हो रहा है। बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। लेकिन ये सारे आरोप को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी बताई गई है, ऐसा बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपात करके ये कह रही है कि हमारे तरफ से वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। और ये भी कहा कि जो जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले आरोप को सुनिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ममता सरकार की फजीहत कर दी, धज्जियां उड़ा करके रख दी। यहां पर यह भी कहा ममता बनर्जी ने, आंकड़ा भी बताऊंगा, लेकिन करोड़ों लोगों को गलत नोटिस मिले हैं, यह भी कहा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यह भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इसलिए निशाना साधा जा रहा है। असली वोटर बाहर नहीं होनी चाहिए, यह मांग की ममता बनर्जी ने। और इस मामले में सोमवार को भी एसआईआर के खिलाफ जो याचिका लगाई ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर सोमवार को फैसला आने वाला है। अब दोस्तों बता दूं आपको कि बड़ा ताज्जुब होता है ये सुन करके कि एक सिटिंग सीएम 13 मिनट तक लगातार दलीलें देती रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 1.36 करोड़ नोटिस जारी किए गए हैं वोटर्स को। ऐसा आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी कि ये जो करोड़ों लोगों को जो गलत नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, 1.36 करोड़ नोटिस भेजे गए हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है। उनका कहना है कि जिन लोगों की शादी हुई, लड़की अगर पति के घर जा रही है तो उनका सरनेम चेंज हो गया, जिस कारण से उनको नोटिस मिले हैं। कुछ लोगों को बिना मतलब का नोटिस भेजा गया है। 58 लाख नाम मृत बताए गए हैं और 58 लाख से ज़्यादा जो नाम हैं उसमें कुछ लोग जिंदा भी हैं। ऐसे ऐसे आरोप जो हैं वो लगा रही हैं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, उसके आरोप का कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही हैं, कोई आधार नहीं दे पा रही हैं, ये साबित नहीं कर पा रही हैं। जो ये आंकड़ा दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पर आप साबित को तो करेंगे कि आप जो कह रही हैं उस बात में सत्यता है। 3 घंटे कोर्ट में इंतजार किया। ताज्जुब होगा आपको सुन करके कि ममता बनर्जी 13 मिनट की दलीलें देने के लिए, अपने पक्ष में बयान देने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करती हैं। सुबह 10 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। आपको बता दें कि 37वें नंबर पर केस लगा था और इसीलिए ममता बनर्जी 3 घंटे इंतजार करी दिल्ली में जाकर के। 3800 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अब ये माइक्रो ऑब्जर्वर क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं।
तो ये 3800 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पे फर्जी वोटर्स हैं, किनके वोटर्स में गड़बड़ी है, कौन अवैध प्रवासी हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सरकारी अधिकारी जो भेजे गए हैं माइक्रो ऑब्जर्वर 3800, वही देख सकते हैं। अब इस पे भी आपत्ति है ममता बनर्जी को। ये कह रही है कि देखिए देखिए इतने भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर माइक्रो ऑब्जर्वर भेज रही है। क्या जरूरत था 3800 माइक्रो ऑब्जर्वर भेजने की पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए ये हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। अब बड़ी मात्रा में अगर गलत काम होंगे तो 500,000 भेजने से काम चलेगा? अगर 3800 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं, यानी कि करोड़ों मात्रा में फर्जी वोटर्स हैं जिसका देखरेख हो रहा है। अभी देखिए ममता बनर्जी को इस चीज से भी दिक्कत है कि चुनाव से 4 महीने पहले ही ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? पहले भी की जा सकती थी, बिल्कुल सही, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तभी जाकर के कुछ आंकड़े सामने आते हैं, डेटा एनालाइज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और फिर हमें कितने टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पूरा विज़न होता है, प्लान होता है, और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जो स्टेटमेंट दिए हैं, ममता सरकार की पूरी धज्जियां उड़ा करके रख दी है, एक्सपोज करके रख दिया है कि जो भी ममता सरकार बयान दे रही हैं, जो भी ममता सरकार अपने बचाव में दलीलें दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सरासर गलत है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग के काम में दखल दे रही हैं ममता सरकार और जांच को फालतू राजनीति बना रही हैं। ये जांच को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। संवैधानिक संस्था पर भरोसा ना करना ये सबसे गलत बात है। और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत देश में संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन जो सिटिंग सीएम है लोकतंत्र के ऊपर तो वही हमले कर रहे हैं। चुनाव आयोग अगर काम कर रही है तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गलत कह रही हैं। गड़बड़ियां छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। कोर्ट का समय बर्बाद करना एक सिटिंग सीएम के लिए बहुत ही निंदाजनक है। बंगाल वोटर लिस्ट पर बड़ा विवाद हो रहा है दोस्तों, और ममता सरकार के सारे आरोप को जो ये लगा रही हैं उसको खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो ये कह रही है ना कि करोड़ों नोटिस भेजे गए हैं, जो जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया है 58 लाख से ज़्यादा लोग, तो ये सारे आरोप जो लगा रही है ममता बनर्जी, इसको चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पलटवार किया और कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था बहुत ही बेकार है, चुनाव अधिकारियों के साथ हिंसा हो रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और ये क्यों? ममता बनर्जी जो हैं वो भड़काऊ भाषण दे रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ भाषण दे रही, भड़काऊ भाषण दे रही हैं। क्या एक बार कहा था ममता बनर्जी ने रैली में कि माताएं बहनें, अगर कोई आएगा तो आपके पास जो औजार है उसी से आप अपना जो है सामना कीजिएगा। मतलब एक तरह का ये भड़काऊ बयानबाजी, उकसाना। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंसा भड़का रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ बंगाल के अंदर काम करने वाले को डराया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी लापरवाही का आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर, और इस मुद्दे के बाद से पश्चिम बंगाल के अंदर हड़कंप मच गई है। जो खुलासा किया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, इससे एक बड़ा ही विवाद खड़ा हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने यह कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो मदरसे को भारी फंड दे रही हैं। कितना फंड दे रही हैं? 5712 करोड़ रुपए का फंड दे चुकी हैं मदरसों में। अल्पसंख्यकों के लिए ममता बनर्जी ने 5712 करोड़ रुपए यूं ही बांट दिए। मेजोरिटी के लिए क्या किया? सनातनी के लिए क्या किया? सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसे वक्त ये बयान दिया है जिस कारण से एक मेजोरिटी पूरी तरीके से ममता सरकार के खिलाफ हो गई है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान ममता बनर्जी को 2026 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।